सर्दियों में धूप में बैठ के विटामिन डी खाने का मजा ही कुछ और है। हेलो दोस्तों, मैं राहुल द्विवेदी आपका यूट्यूब पे स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो का टाइटल है इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन, मतलब कुछ भी अपनी चेतना की शक्ति से जल्दी प्राप्त कर लेना। इंस्टेंट माने जल्दी और मैनिफेस्टेशन माने प्राप्त कर लेना, यानी पा लेना। तो कई लोगों को एक सवाल होता है दिमाग में जब वो पहली बार अपने चेतना की शक्ति को जानते हैं या कुदरत के नियमों को जानने की कोशिश करते हैं या आध्यात्मिक नियमों को जानने की कोशिश करते हैं। तो एक सवाल सबके दिमाग में होता है कि यार कुछ लोगों को बड़ी जल्दी मिल जाता है सब कुछ और कुछ लोगों को नहीं मिलता है या देर से मिलता है। और कई बार वो इस पे डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें देर से मिल रहा है या हमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो अभी तक मिला नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कुछ लोग होते हैं जिन्हें जल्दी मिल जाता है। तो क्या कुदरत कोई भेदभाव करती है या नहीं करती है, इसको लेके कुछ लोगों के सवाल होते हैं। तो उन्हें मैं कुछ सारे सवालों को आज क्लियर यानी साफ करने की कोशिश करूंगा। देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए कि कुदरत में सब कुछ हो चुका है। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अभी होना बाकी है। सब कुछ हो चुका है, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ हो चुका है। हम लोग समय को एक लीनियर तरीके से देखते हैं कि पहले पहले भूत आएगा, फिर वर्तमान आएगा, फिर भविष्य आएगा, एक सीधी रेखा में देखते हैं। बट असल में कुदरत इस तरह से काम नहीं करती। कुदरत में भूत की काफी रियलिटीज हैं, इस वर्तमान की भी काफी सारी रियलिटीज हैं और भविष्य की भी काफी सारी रियलिटीज हैं, और सारी रियलिटीज अलग अलग वक्त की इसी वक्त घटित हो रही। तो हम हमेशा एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में हर सेकंड शिफ्ट होते रहते हैं। तो जैसे हमारे विचार होते हैं उसी विचार की रियलिटी में हम शिफ्ट हो जाते हैं। इस तरीके से हमारी हर चीज जिंदगी में घटित होती है। तो हम किस विचार को, और ज्यादा सही शब्दों में बोले तो किस मानसिकता को अपने इस दिमाग में लेकर जी रहे हैं, किसे कैरी कर रहे हैं, उस पर निर्भर करता है कि अगला रियलिटी हमारी कौन सी होगी। तो हम कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, हम हमेशा शिफ्ट होते रहते हैं। इसी चीज को गौतम बुद्ध ने अपने ध्यान में जाना था, भगवान गौतम बुद्ध ने, और उन्होंने कहा था कि पूरी कायनात हर सेकंड बनती बिगड़ती रहती है। और क्वांटम फिजिक्स भी इस बात को साबित कर चुका है कि हर चीज क्रिएशन होता ही रहता है। तो कोई भी चीज इंस्टेंटली पाने का सीधा सा तरीका है कि आप उस मानसिकता को अपने अंदर धारण कीजिए। अगर आपको जिंदगी में कामयाब बनना है तो कामयाब मानसिकता को धारण कीजिए। अगर आपको हेल्दी बनना है तो हेल्दी मानसिकता को धारण कीजिए। अगर आपको पैसा कमाना है तो पैसे कमाने वाली मानसिकता को धारण कीजिए। जो मानसिकता आप यहाँ धारण करेंगे वही चीज उसी रियलिटी में आप उसी टाइम शिफ्ट हो जाएंगे। और यही कारण है कि कुछ लोगों की लाइफ में इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन यानी जल्दी जल्दी चीजें होने लगती हैं। अब इसे करने का सरल तरीका क्या है? सरल तरीका ये है कि इधर मान लो अपनी चेतना में कि वो चीज हो चुकी है, चाहे बाहर की दुनिया में उसका कोई साक्ष्य या एविडेंस आपको दिखे या ना दिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका साक्ष्य तो अभी आप उसे पाएंगे, उसे आप मैनिफेस्ट करेंगे। तो जो चीज आने वाली है उसका साक्ष्य देखना की कोई जरूरत नहीं है, वो आने वाली है। आपको यहां धारण करना है बस कि ये चीज हो चुकी है, इट इज डन, ये हो चुका है। भगवान भी जब कहानियों को अगर हम उठा के देखें पुराने, तो भगवान भी वरदान में पहले तथास्तु बोलते हैं। तथास्तु का मतलब यही होता है, इट इज डन, ऐसा हो चुका है। तो भगवान भी पहले तथास्तु बोलते हैं, उसके बाद वो घटित होता है। तो आपको अपने आप को तथास्तु बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर वही शक्ति है जो साक्षात ईश्वर, कुदरत, कायनात की शक्ति है। और कोई भी चीज को मैनिफेस्ट यानी पूरा करने की जो पावर है वो कुदरत की है, वो आपका काम नहीं है। वो कुदरत करती है ये सारे काम। तो आपको बस ये मानना है कि ऐसा हो चुका है। आपका काम है चूज करना कि मुझे कौन सी जिंदगी जीनी है। एक बार आप यहां से चूज कर लें और उसे मान लें कि ऐसा हो चुका है, आप उसी सेकंड शिफ्ट हो जाते हो। इसे अगर प्रैक्टिकल तरीके से समझना हो तो
मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ था तब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे अपने दम पर फिल्म बनानी है और एक फिल्म मेकर ही बनना है। लेकिन मैंने यहाँ पे ये चीज धारण करने में मुझे थोड़ा वक्त लगा, और जितना वक्त यहाँ पे धारण करने में लगा उतना ही वक्त मुझे अपनी जॉब को मैनिफेस्ट करने में लगा, फिल्म मेकिंग जॉब। और जब मैं यहाँ से धारण कर लिया था तो मेरी फिल्म मेकिंग जॉब मुझे मिल गई थी। मुझे कब पता चला कि मैंने यहाँ से धारण कर लिया है, जब मैंने एक फिल्म का ट्रेलर देखा जो दिल्ली में ही बन रही थी, और उसे देख के मुझे लगा कि यार दिल्ली वाले फिल्म बना रहे हैं तो मैं भी बना सकता हूँ। मतलब मेरे को एक कॉन्फिडेंस आ गया दिल्ली वालों की फिल्म का ट्रेलर देख के कि यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि ट्रेलर में जिस तरह का काम था मुझे लगा कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। नहीं तो पहले मैं कुछ ज्यादा ही बड़ा अपने सपने को यहाँ पे बड़ा कर रहा था, और जिस वजह से वो डिले होता जा रहा था। तो जब मेरे को ये लगा कि ये काम मैं भी कर सकता हूँ, उसके 2-3 महीने बाद ही मैं उसी फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन कर रहा था, उसी फिल्म का जिसका ट्रेलर देखा था। और जो मैंने शिफ्ट होने वाली बात कही वो मैं इधर इसलिए साबित कर रहा हूँ क्योंकि जिस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में मुझे जॉब लगी थी एज ए फिल्म मेकर, एज ए स्क्रिप्ट राइटर, एज ए असिस्टेंट राइटर, उसी फिल्म की कहानी तब लिखी जा रही थी जब मैंने ग्रेजुएशन की थी। मतलब कहीं ना कहीं कुदरत ने मेरी इच्छा को तभी सच कर दिया था जब मैंने ग्रेजुएशन किया था। अगर मैं तभी यहाँ से शिफ्ट हो जाता तो हो सकता है कि कहानी उस फिल्म के कहानी लिखने वाले प्रोसेस के दौरान ही मेरी हायरिंग हो जाती। लेकिन मैं यहाँ पे अपने सपने को बड़ा करता गया अनजाने में, क्योंकि कुछ चीजें आप जिंदगी के तौर तरीकों से सीखते हो। तो एक्सपीरियंस से सीखा मैंने ये चीज, और ऐसे न जाने कितने उदाहरण मेरे साथ हुए हैं। तो मैं बहुत प्रैक्टिकली जानता हूँ कि आप उसी सेकंड शिफ्ट हो जाते हैं। और अगर कोई चीज आपकी लाइफ में डिले हो रही है तो उसका कारण ये है कि आप उसके लिए कहीं ना कहीं रेडी नहीं हो। जैसे मैं रेडी नहीं था अपनी पहली जॉब के लिए, इसलिए डिले हो रहा था। और इसी चीज को चाइना में कहावत के तौर पे कहा जाता है कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी, सॉरी, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द शिफु अपीयर्स। मतलब जब छात्र सीखने के लिए तैयार होता है तो गुरु अपने आप प्रकट हो जाता है। ये कहावत मार्शल आर्ट की दुनिया में बनाई गई है, बट इसका मतलब लाइफ की हर चीज पे लागू होता है कि आप जब भी किसी चीज के लिए तैयार होते हो अपने आप वो चीज आपकी लाइफ में प्रकट हो जाती है। आपको बस यहां से तैयार होने की जरूरत है कि ये काम मैं भी कर सकता हूँ, ये मैं भी पा सकता हूँ, मैं इसके लायक हूँ, ये यहाँ पे हो चुका है, ये मेरी जिंदगी में हो चुका है। बस एक बार यहाँ पे समझाना जरूरी है कि ये हो चुका है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसे पा सकता हूँ, मैं इसके लायक हूँ। जहां पे आपको यहाँ पे ये समझ में आ जाए कि ये सब पॉसिबल है, ये मुमकिन है, ये हो चुका है, तो वो जिंदगी में घटित भी हो जाएगा। बाकी मैं और भी कई उदाहरण दे सकता हूँ, और मेरे साथ इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन को लेके बहुत सारे चीजें हुई हैं मेरी जिंदगी में जिससे मैंने इतना कॉन्फिडेंटली अभी बोल पा रहा हूँ। लेकिन वो सब इसी वीडियो में डालूंगा तो बड़ा हौच पौच सा हो जाएगा, जिसमें मैंने निर्णय किया था कि इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन की मैं पूरी एक सीरीज बनाऊंगा और 2-3 वीडियोस में एक ही चीज समझाऊंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, ताकि कोई चीज अगर मिस हो गई हो तो आप उसे देख लीजिए फिर से और अच्छे से समझ लीजिए। फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, या किसी और वीडियो पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी लिख सकते हो। मैं जरूर उस पर एक वीडियो बनाऊंगा और आपकी सारी शंकाओं का निवारण करूंगा। बाकी भगवान आप सबका भला करे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।